हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। देखिए, डिग्री निकालनी है पहले क्वेश्चन में। तो डिग्री निकालने में आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है 2, ठीक है। यहाँ एक्स क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब तो है ही, जब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर तीसरा टर्म में जो दिया है एक्स पावर 5, यानी सबसे बड़े वाले पावर को मल्टीप्लाई दिया है तो प्लस करेंगे आप, 6 प्लस 2 8 प्लस 5 30, तो इसकी डिग्री होगी 30। ऐसे नीचे आइए, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, लेकिन पावर 4 है, तो 2 4 जाए 8, इसका आ गया 8। चलिए एक्स क्यूब प्लस इसका 3 है, और सबसे लास्ट में जो एक्स माइनस 1 दिया है इसका 1 है। 8 प्लस 3 11 प्लस 1, आपका डिग्री आ गया 12। यानी डिग्री निकालने के लिए आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बस आप अलग अलग उनका निकाल लेंगे कि उनकी डिग्री क्या है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस कर देंगे। ये देखिए फैक्टराइजेशन पर एक क्वेश्चन आता है, मैं अलग अलग क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कलेक्ट किया हूँ। एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2, एक्स किसका होल स्क्वायर होता है, रूट एक्स का, और 1 अपान एक्स 1 अपान रूट एक्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab मैं लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए ध्यान से, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, रूट एक्स इंटू 1 अपान रूट एक्स, कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। लेकिन इस ऐसे लिखने से आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ तो खूब आपको अच्छी तरह दिख रहा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16, सॉरी एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें 2 बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ एक बार और लगेगा, 9x स्क्वायर होता है 3x का होल स्क्वायर, और ये होता है 4y का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 4y और 3x प्लस 4y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, बाकी की कोई चीज़ें चेंज नहीं होगी। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बना के कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर a4 दिख रहा है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर। भाई आपको चाहिए 2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो केवल ए स्क्वायर है, तो क्या करोगे आप एक काम करो, इसमें एक ए स्क्वायर ऐड कर दो और एक ए स्क्वायर माइनस कर दो। तो भाई ये आपने जो किया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए जो शुरू के 3 टर्म है, इतनों की बात मैं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, यानी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस वाई, एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, और वाई क्या है ए, और एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऐसे ही अब आते हैं आगे भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे y4 क्या होता है भाई, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। अगर आप वाई स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस 9 तो आपके पास है, ये भी है ये भी है, वाई पावर 4 सॉरी, लेकिन 6y स्क्वायर चाहिए, और आपके पास तो केवल 5y स्क्वायर। कोई बात नहीं, यहाँ 6y स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए। एक वाई स्क्वायर ऐड किया ना, तो एक वाई स्क्वायर माइनस कर दो। तो इस शुरू के 3 टर्म्स में फिर से वही बात आ गई, ये हो गया क्या आपका, वाई स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी होल स्क्वायर बनाने के लिए कुछ प्लस कर रहे हैं कुछ माइनस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर x4 है, हमें दिख रहा है कि ये है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही कहानी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आप करोगे तो एक्स पावर 4 प्लस 9 प्लस 6 एक्स स्क्वायर आएगा। 6x स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है तो लाइए और ये कर दीजिए। एक बार हमने 6x स्क्वायर ऐड किया और एक बार 6x स्क्वायर को माइनस कर दिया। ऐसा करने से आपको क्या मिल गया,
ये मिल गया कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे एक्स पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 6x। अब 6x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 6x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, सॉरी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। अब प्लस 2 जैसे एक्स, यहाँ 4x स्क्वायर देखकर हमें लग रहा है भाई 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम 2 लिखें, देखिए ध्यान से, आप कहोगे सर 2 ही लिखने का कैसे आइडिया आया? यहाँ 4x स्क्वायर था तो मैं मालूम था कि 2 रखूंगा तभी आएगा। अब इसे ओपन करो जरा, एक्स पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास 4 होना चाहिए, यहाँ तो 3 है। तो क्या करोगे आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक बार +1 कीजिए और -1 कीजिए। अभी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। ये पूरी चीज़ क्या है? 3 क्वांटिटी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगेगी, खूब अच्छी तरह जानते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी जो होता है ए माइनस बी, ए में से मैंने बी घटाया, माइनस 2x प्लस 3y इसलिए हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी तो 2x माइनस 3 है ना, तो इसको किया प्लस ए बी 2x इंटू 2x माइनस 3y। बाकी का ये इससे कट जाएगा, इधर भी कैंसिलेशन हो जाएगा। मेन बात यह है कि आपको ए और बी पता होना चाहिए। सेम एक क्वेश्चन यहाँ भी है, बताने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब, ये किसका क्यूब होता है? ये √6b। अब आप कहोगे √6 का हमें कैसे जानकारी मिलेगी? 6 √6 दिया है, तो 6 √6 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू √6, 6 क्या होता है? √6 इंटू √6 इंटू √6। यहाँ से आइडेंटिटी मिला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इजी तो है। यहाँ पर डायरेक्ट आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ए कॉमन लेंगे आप, ए पावर 6 माइनस 64, इसके और आगे जाएंगे तो आप या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखिए कैसे लगेगा, ये किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा लीजिए, ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना तो आप समझ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 4 का एक बार और होगा, ए माइनस 2 और ए प्लस 2, ए 4 प्लस 16, ये आपका 4। देखिए आपके एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के ऊपर दिए हैं, थोड़ा सा अलग है एनसीईआरटी से जो आपको परेशान। यहाँ पर भी आपको केवल आप 2 कॉमन ले लीजिए। कभी कभार क्वेश्चंस परेशान करते हैं, तो क्या बचेगा? क्वेश्चन अपने आप आपको दिखाई देगा कि सॉल्व हो गया। देखिए मैंने केवल 2 कॉमन लिया, 100x स्क्वायर माइनस 121y स्क्वायर। बताने की जरूरत नहीं है, ये 10x का होल स्क्वायर है और ए 11y का होल स्क्वायर है। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अजीब ही है, कि सॉल्व करने के लिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स
ऐसे करके जैसे हम कर रहे हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स 4, फिर 1 माइनस एक्स 4 का 1 प्लस एक्स 4 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 8, तो आगे और होगा एक्स पावर 8, फिर 1 माइनस एक्स 8 का 1 प्लस एक्स पावर 8 में करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स पावर 16। तो या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लें या इसको उल्टा करके ले लेंगे 1 माइनस एक्स पावर 16 को फैक्टराइज करने के लिए, दोनों को आपको समझना होगा। यहाँ ओपन करना था, इसे सिंप्लीफाई करना था तो ए माइनस बी ए प्लस बी करके करते गए और सीरीज बनाते गए। एग्जाम में अगर ऐसा आया तो इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इसे फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे 1 स्क्वायर माइनस एक्स पावर 8 का तो क्या होता है एक्स पावर 8 और 1 प्लस एक्स पावर 8, और फिर ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स 4 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे और इसको कुछ नहीं बोलना है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 4। अब 1 माइनस एक्स 4 का करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी चीजें ऐसे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसे करते आप चले जाएंगे। और भी कई चीजें हैं इस चैप्टर में पॉलिनोमियल से रिलेटेड। एक आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 नंबर दिए और तीनों का सम क्यूब निकालना है तो उसमें एक चीज करना पड़ता है स्पेशल, वो क्या करना पड़ता है आपको बताता हूँ। मैं इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था। ये 3 नंबर दिए हैं 0.09 क्यूब 0.02 क्यूब प्लस माइनस 0.11 क्यूब। यहाँ क्या है तीनों नंबर की खास बात क्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 0, 0.09 0.02 0.11 होता है। ऐसे केस में इन तीनों का क्यूब निकालना है तो होता है 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इंटू थर्ड नंबर। 3 नंबर के क्यूब का सम निकालना है और तीनों नंबर का सम अगर 0 आ रहा है सो द सम ऑफ देयर क्यूब्स विल बी 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। यानी कि 0.27 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया माइनस, ध्यान रखिएगा 4 पर डेसिमल लगेगा 0.0022 और इसका फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते इसमें डेसिमल का जरूर ध्यान रखना। अच्छा यही चीज जब एल्जेब्रिक में आती है तो कैसे आती है देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट वही रहता है, कैसे क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पता करो भाई, ये जो मैं लिख रहा हूं यानी 3 नंबर दिए हैं जिनका क्यूब का। तो अगर आप देखें इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं 5b माइनस 5b प्लस 5b माइनस 5c प्लस 5c माइनस, इनका सम बेटा 0 आएगा। देखो आपके सामने कर रहा हूं और आपको मैं बता चुका हूं कि अगर सम 0 आ रहा है तो इनका क्यूब बराबर क्या होगा 3 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है भाई ये है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 5 5 5 तीनों से आएगा 125 बाहर आ गया, क्या बचा a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। 375 a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इस तरह की चीजें हैं, आप कर सकते हो इसे। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करें और आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दें, क्योंकि एनसीईआरटी पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, उसे भी सॉल्व करें। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं होप करता हूँ कि आपकी हेल्प हो पा रही होगी इससे। थैंक यू।